मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र में मंत्री रहे किसान आयोग के अध्यक्ष श्रीमती सी आर चौधरी साहब, पार्टी के जोधपुर शहर के अध्यक्ष श्रीमती पालीवाल जी, देहात के अध्यक्ष भाटी जी, मंच पर विराजमान श्रीमती घनश्याम ओझा जी, श्रीमती यहाँ के विधायक अब्दुल बंसाली जी, मेरे बहुत पुराने मित्र नरेश जी, इस सभागार में उपस्थित इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिकगण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, मातृशक्ति, पत्रकार बंधु। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास की बात करें तो 1980 में जन्म हुआ, 2025 में आज बैठे हैं। अगर हम उसको आंकड़ा लें तो मात्र 45 साल की उम्र है। पार्टी के इतिहास को हम जन्म की उम्र को देखें, हम इससे पहले भी सरकार में आए, अटल जी के समय हम सरकार में आए। पहली बार केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ 1985 के बाद कोई सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता। इस 11 वर्षों के कालखंड के बारे में तो कह सकता हूँ कि आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर हैं, और शायद कुछ समय पूरा करने के बाद देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो अपना अब तक का सबसे अधिक कालखंड प्रधानमंत्री के नाते पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक का कालखंड देखें तो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दोनों अवधि में सबसे अधिक समय का कालखंड। और जब इतना लंबा समय चलता है तो लोगों का विषय भी आता है। हम सरकार में हैं तो सरकार के पक्ष में भी और विपक्ष में भी कई लोग बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किया। मैं उसको दूसरी दृष्टि से उनसे सामने रखता हूँ। एक बार इस विषय को छोड़ देते हैं, क्या काम किया, विवाद का विषय होगा कि क्या किया, कितना किया, लेकिन 14 से पहले देश की क्या स्थिति थी उसका एक बार चर्चा करें, उस दृष्टि को ऊपर ध्यान रखें तो बहुत सारी चीजें आज की तुलना करेंगे तो अंतर अपने आप में ध्यान आएगा। ध्यान करिए, 14 से पहले की स्थिति में 14 से पहले देश में आतंकवाद चरम पर था। कब कहाँ सिविल ब्लास्ट होगा इसमें कोई चर्चा नहीं, वो अपन कल्पना नहीं कर सकते थे। मुंबई में सिविल ब्लास्ट, बेंगलोर में सिविल ब्लास्ट, ये बात मत करिए। बेंगलोर में सिविल ब्लास्ट, दिल्ली में सिविल ब्लास्ट, जयपुर में सिविल ब्लास्ट, अलग अलग समय पर कहीं भी बम फट सकता है। और घर से जो बच्चा निकलता था वहाँ की धड़कन जमती थी, सकुशल घर लौटेगा नहीं लौटेगा इसकी चिंता रहती थी। देश के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट सबके ऊपर एक लिखा रहता था, स्टिकर लगा रहता था, किसी भी अज्ञात वस्तु को हाथ मत लगाएगा। ये 11 वर्ष का कालखंड आपको ध्यान में आएगा कि 11 वर्षों में आतंकवाद नाम की चीज बिल्कुल समाप्त है। कहीं किसी प्रकार का कोई आतंकवादी घटना नहीं, हर किसी को पता है। अब अगर किसी प्रकार की आतंकवादी घटना की तो वोट की राजनीति नहीं होगी, व्यक्ति की धर्म और जाति नहीं देखा जाएगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। उसका परिणाम है कि आतंकवाद देश से पूरी तरह समाप्त हो गया। किसी भी बस स्टैंड, स्टेशन, एयरपोर्ट के ऊपर अब वो स्लोगन, स्टिकर आपको देखने को मिलता है। याद करिए 14 से पहले का कालखंड, हम सब जानते हैं कभी पाकिस्तान कुछ करता था, कभी चीन कुछ करता था, अलग अलग देश हमारे पर छोटी बातें किया करते थे। 14 से पहले की घटना को याद दिलाता हूँ। सीमा के ऊपर भारत का एक सैनिक खड़ा, पाकिस्तान के सैनिक आते हैं, ये सब समाचार पत्रों में, टीवी के ऊपर खबर प्रचारित होती है। उन 2 सैनिकों के सिर कलम करके ले जाते हैं। भारत की सरकार हर बार की तरह इस बार फिर वक्तव्य देती है, अब हुआ तो स्वीकार नहीं करेंगे, करारा जवाब देंगे। उस शहीद सैनिक की बेवा के घर भारत सरकार के नुमाइंदे जब पैसा लेकर के जाते हैं, वो एक ही बात कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे शहीद सैनिक की सिर लेकर के आ जाइए, मैं आपकी सब बात मानने को तैयार हूँ। वो 14 से पहले का कालखंड। याद करिए, चीन में हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यक्रम चीन से पहले अरुणाचल प्रदेश का बनता है। रात को 2 बजे चीन का विदेश मंत्रालय भारत के राजदूत को बीजिंग में बुलाता है और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, भारत का राष्ट्रपति बिना अनुमति के नहीं जा सकता। सुबह होते होते भारत के राष्ट्रपति का कार्यक्रम कैंसिल हो गया।
अब बदला हुआ भारत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व भारत है। हमने पुलवामा देखा, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक देखा, हमने सीआरपीएफ के कैंप के ऊपर, हमने बसों में जा रहे थे सीआरपीएफ जवान, उनको ऊपर बम चलते हुए देखा है। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक देखी, एयर स्ट्राइक देखी। ये बदला हुआ भारत है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा कितने सैनिक उस सेना के ऊपर, उस पाकिस्तान की भूमि के ऊपर गायब हो गए, उनका आज तक पता नहीं चला। अब इस बदले हुए भारत में एयर स्ट्राइक करते हैं, अभिनंदन पाकिस्तान की जमीन पर गिरता है। प्रधानमंत्री कहते हैं 48 घंटे का समय है, 48 घंटे में अभिनंदन नहीं आया तो ढाका। इस तरह का गीत हम बार बार सुनते हैं, बचपन से गाते ही आए गीत को। उस चीन ने डोकलाम में हमारे ऊपर, हमारे सैनिकों से मुठभेड़ होती है, उस डोकलाम के मुठभेड़ को भारत